नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका यूपीएससी समाचार में, दैट इज डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ आवर चैनल डॉक्टर अमित अकेडमी। और आज है 29 सितंबर 2020। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर दैट अबाउट मी, माय नेम इज डॉक्टर अमित। आई हैव डन एमबीबीएस फ्रॉम स्टैनली मेडिकल कॉलेज चेन्नई and I have given UPSC interview 3 times in 2016, 17 and 19. And last year in 2019, I qualified Haryana Civil Services examination. And currently, I am running my own clinic and I'm a law student now. So let us start. देखिए कितना प्यारा कोट है, वॉरियर फाइट्स टिल द एंड। आप सब लोगों ने एक मूवी तो देखी होगी, ट्रॉय। तो ट्रॉय में जब वो हेक्टर एक्लिस से लड़ने जाता है, तो द ओनली थिंग विच इंस्पायर्स हिम इज दैट द वॉरियर फाइट्स टिल द एंड। और उस मूवी का जो मेरा सबसे फेवरेट डायलॉग है वो यही है कि योद्धा अंत तक लड़ता है। ये मूवी मैंने सबसे पहले आई थिंक 12th में देखी थी। उसके बाद ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ माय लाइफ और ईच एंड एवरी फाइट, चाहे वो मेडिकल कॉलेज की हो या फिर यूपीएससी की हो या हरियाणा सिविल सर्विसेज की हो, इस कोर्ट ने जितना मुझे इंस्पायर किया, आई डोंट थिंक किसी ने उतना किया हो। तो योद्धा अंत तक लड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए, ऑलवेज फाइट टिल द एंड। एंड मीन्स जो चीज आप चाहते हैं, क्या वो आपको मिली है? नहीं मिली तो फाइट कीजिए, बट समटाइम्स यू हैव टू चेंज योर वेज आउट और डाइवर्स फ्रॉम व्हाटएवर एक्शंस यू आर टेकिंग, दैट डिपेंड्स। तो कभी कभी स्ट्रेटजी में चेंज करना पड़ता है, बट ऑलवेज फाइट टिल द एंड। ओके, आज की हमारी पहली न्यूज है, फर्स्ट ही पेपर पे, आवर सोर्स इज इंडियन एक्सप्रेस, और पहले ही पेज पे न्यूज है अबाउट द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम प्रिलिमिनरी एज वेल एज मेंस पर्सपेक्टिव। गवर्नमेंट ने अपनी जो न्यू एक्विजिशन पॉलिसी की है उसमें ड्रॉप किया ऑफसेट क्लोज को इन द 3 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें है कि गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड नॉट टू हैव ऑफसेट क्लोज इन प्रोक्योरमेंट इफ द डील इज डन थ्रू इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट से कोई डील हो रही है तो गवर्नमेंट ने कहा है कि वहां पे आपको ऑफसेट क्लोज नहीं लगेगा। एंड देन अगेन एब इनिशियो अगर सिंगल डोनर है तो ये आपको ध्यान रखना है। तीनों टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको पता होना चाहिए। देन डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, उसकी स्ट्रक्चर और मैंडेट आपको पता होना चाहिए। एंड रिसेंटली न्यूज में कैग ने भी फ्लैग किया है कि पॉलिसी चेंजेस बिफोर रफाल डील। रफाल डील से पहले ही इन्होंने जस्ट पॉलिसी को चेंज किया ताकि जो फ्रांस के साथ हमारी डील हुई उसमें जो ऑफसेट क्लोज था या उनके जो पार्टनर्स थे उनको वो डिक्लेयर ना करना पड़े, डिक्लेयर एन ऑफसेट पार्टनर, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, सो व्हाट यू नीड टू नो फर्स्ट अबाउट द न्यू डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी। सेकंड, व्हाट आर द चेंजेस फ्रॉम द अर्लियर एक्विजिशन पॉलिसी। थर्ड, व्हाट आर द टाइप ऑफ procurement. There are 3 types of procurement, so you have to be thorough about that. Fourth, what impetus it can give in the Make in India program of Government of India. And the fifth, about the Defense Acquisition Council, its structure and its mandate. And उसकी कोई अगर कमियां हैं तो वो भी, और उनके solutions जो रहेंगे वो भी। Then second, there is a news about MPC. MPC is Monetary Committee, Policy Committee. ये सवाल यूपीएससी प्रिलिमिनरी में भी पहले आ चुका है, मेंस में आ सकता है। एमपीसी, उसके स्ट्रक्चर, उसके मैंडेट, उसके इश्यूज एंड उसके वे फॉरवर्ड। अभी रिसेंटली व्हाई इट वाज इन न्यूज, बिकॉज गवर्नमेंट वाज अनएबल टू नॉमिनेट। उसके जो 3 नॉमिनी होते हैं और 3 आरबीआई के होते हैं, तो 6 टोटल मेंबर्स होते हैं, वो उसको नॉमिनेट नहीं कर पाई। तो इसलिए ये इशू में तो ये बहुत कंसर्न इशू है। और इसके बाद देखिए इसके जो मेन फंक्शंस होते हैं कि पॉलिसी इंटरेस्ट डिसाइड करना and the monetary policy stance of the country as well as the inflation target. So inflation target, what is the current inflation target? Please tell me in the comment section. And okay, this is it. उसके बाद एक न्यूज थी एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कि हाउ फ्रॉम बाइट्स एंड बाइट्स स्टार्टअप्स यूज एआई फॉर इंस्टेंट क्वालिटी चेक ऑफ द फार्म प्रोड्यूस। सो हियर कम्स द यूज ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल हर फील्ड में यूज की जा रही है, सो यू हैव टू बी very thorough about it and you should be able to link जो भी बेसिक अपने फील्ड्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया या एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, उसमें कैसे एआई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है to change the society and for the development of the society. And one more news was about High Court issues on notice to center over plea to stop stubble burning. इसको हम अर्लियर जो हमारा कल का था यूपीएससी समाचार, उसमें हम देख चुके हैं। इसको आप
देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। एंड देन देयर इज वन मोर न्यूज अबाउट हिंदू राव डॉक्टर्स जो हैं वो 100 दिन से ज्यादा उनको हो गए हैं एंड दे हैव नॉट बीन पेड एंड दे आर प्रोटेस्टिंग ऑनलाइन। सो द चेंजिंग नेचर ऑफ प्रोटेस्ट एंड द issues of administration, delays in administration, corruption, it shows corruption, I think. But जो भी है, this is important news. इसका examples में quote कर सकते हैं. Then in the bilateral summit, Prime Minister Modi has said that the COVID showed risk of dependence of global supply chain on a single source. So how COVID and changing global scenario, this has been discussed in the earlier section, yesterday's section of यूपीएससी समाचार, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं डिटेल में। एंड ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, इन दुमका झारखंड की एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें रिमोट एरियाज में मोहल्ला स्कूल्स फॉर स्टूडेंट। देखिए ये फोटो आपको दिख रही होगी, इसमें कैसे स्टूडेंट्स को बिठाया गया है और कैसे ये चलाया गया है। तो दिस कैन बी ए इनोवेटिव सॉल्यूशन। और ये है एक बीटेक ग्रेजुएट है भंडारी जी, इन्होंने ये सपन कुमार, इन्होंने ये चलाया है। सो दिस काइंड ऑफ एग्जांपल्स यू कैन कोट इन जीएस पेपर्स। उसके बाद एक एग्जांपल था कि आईपीएस ऑफिसर 1986 बैच पुरुषोत्तम शर्मा, डायरेक्टर जनरल प्रोसिक्यूशन, he has been relieved of the duty after video of him showing beating his wife goes viral. So this is an ethical issue as well as GS के perspective से भी बहुत important है। So these kind of examples you can always keep handy with you. And in international relation neighborhood पे एक article आया हुआ है by C Raja Mohan, one of the eminent writers of our country. इन्होंने लिखा है tending to the neighborhood. The anxiety that India is losing clout in the subcontinent is not new, and India's relation with its neighbors will always be about carefully managing the inevitable difficulties that arise. देखिए इस टाइप का डायरेक्टली सवाल आ सकता है यूपीएससी में, यूक्यू स्टेटमेंट देके वो पूछ सकते हैं। इफ यू रेफर द 2019 मेंस एग्जामिनेशन पेपर, तो आपको पता चलेगा कि ऐसी सवाल ऐसे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं एंड आगे लिख दिया गया डिस्कस। तो आपका पूरा का पूरा वाइड फील्ड खुल जाता है। यू कैन प्ले व्हाटएवर वे यू वांट, you can talk about anything you want, but there is a way to answer these kind of question that we will discuss in our main series. So this is the article I would suggest कि आपको पढ़ना चाहिए। देखिए सी राजा मोहन के जो भी आर्टिकल्स आते हैं प्लीज ट्राई टू रीड देम। अगर रिपीटेशन है तो यू कैन अवॉइड देम, बट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज रीड देम। देन आवर प्लेस एट द ग्लोबल हाई टेबल, हमारे पीएम जो गए थे GMA, उन्होंने यूएन रिफॉर्म्स और यूएनएससी रिफॉर्म्स, सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स के बारे में बात किया है। बिकॉज ऑफ द ग्लोबल ऑर्डर जो चेंज हो रहा है उसमें वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियाज प्लेस, व्हाई इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ यूएनएससी एंड व्हाई हाउ चाइना इज वीटोइंग एवरी टाइम द एंट्री ऑफ आवर कंट्री इन यूएनएससी। सो दीज टू topics are very important, UN reform and UNSC reforms. Then there is a news about Farm Act and federalism. इस टॉपिक को I will discuss in detail in our current section today. मैं डेली का एक करंट सेक्शन का टॉपिक लेके चलूंगा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फार्म एक्ट। तो फार्म एक्ट एंड फेडरलिज्म, देखिए अभी तक तो हम देख रहे थे कि हाउ द फार्मर प्रोटेस्ट इज रिलेटेड टू दिस फार्म एक्ट, बट हाउ फेडरलिज्म इज रिलेटेड, बिकॉज यहाँ पे इशू है कि सेंटर लेजिस्लेट in the states matter, because agriculture जो है it directly comes under the state list 14, तो entry 14 of the state list। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे issues आ जाते हैं कि यूनियन लिस्ट में क्या क्या मैटर्स आएंगे, स्टेट लिस्ट, देन व्हाट आर द थिंग्स इन द कंकरेंट लिस्ट। एक अपना कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट कम्स अंडर कंकरेंट लिस्ट। ये सवाल डायरेक्टली यूपीएससी प्रिलिमिनरी में पूछा जा सकता है। देन शेड्यूल 7, व्हाट इज इट इज अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर थ्रू द लिस्ट। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट केसेस, यहाँ पे फेडरलिज्म से रिलेटेड हमारा इंपॉर्टेंट केस है एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इन दैट केस इट हैज बीन गिवन दैट फेडरलिज्म इज अ बेसिक फीचर, एज अ बेसिक फीचर यहाँ से ही अपना उभरा था। तो ये आपको ध्यान रखना है, दीज आर द थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। देन देयर इज अ न्यूज अबाउट व्हाट आर ESG funds, big abroad now finding interest in India too. It is something related to environment and the social responsibility. So please check it out yourself. It can be a question in both pre and mains. Then एक news है about women find their place in the workforce more at risk. COVID-19 or pandemic in general. So how disaster and the gender perspective plays role each with each other, how they juggle together. तो इस पे आपको ध्यान रखना है
कैसे कि डिजास्टर और अदर वल्नरेबल सेक्शंस भी। तो ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। यूपी एथिक्स में एक केस स्टडी भी आई थी कि अगर आपका फ्लड आ जाता है आप किस किस को बचाएंगे। तो उसी हिसाब से एक पूछा भी जा सकता है कि अगर वुमेन्स जो है, जीएस में पूछा जा सकता है, वुमेन्स की जो कंडीशन है वो अगर डिटेरियोरेट होती है आफ्टर डिजास्टर सच एज कोविड-19, so how as an administrator you will ensure in your district what should be done. Okay, so these are the things which are cutting across the themes are such like gender from the social issues and the disaster from GS paper 3. इस टाइप के आर्टिकल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। Then this is it in this edition of our UPSC Samachar. I hope you like this video, and if you like, please share and subscribe the channel. Do tell your friends about it. And okay, then see you in the next video. You can find the playlist links here in the video. So please, till then, stay fit, stay healthy. Goodbye. Jai Hind.